आज आप लोग के लिए सौर मंडल का भाग अलग से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें सूर्य के अंतर्गत सभी आने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रहों को बताया जाएगा। जी, यही सब जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के अंतर्गत जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारा सौर मंडल कहलाते हैं। ये तो हो गया हमारा सौर मंडल। अब देखिए ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य के बाद हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब हमारे क्या है? आठों ग्रह हैं। ये क्या है? आठों ग्रह हैं। अब देखिए ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब हमारा ये चारों ग्रह हमारे क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के नज़दीक के जितने भी ग्रह होते हैं वो हमारा आंतरिक ग्रह होते हैं। ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक होते हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह आ जाने के कारण ये बुध हमारा बहुत दूर का ग्रह हो जाता है सूर्य की दूरी के आधार पर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वायु ग्रह। बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब हमारे चारों ग्रह क्या कहलाते हैं? वायु ग्रह। वायु ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के से काफ़ी अधिक दूर होते हैं और हमारा क्या कहलाते हैं? वायु ग्रह। ये तो हमारा आंतरिक ग्रह और वायु ग्रह हो गए। अब देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य क्या होते हैं? छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो क्या होते हैं? एक पट्टी बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। अब ये तो हो गए हमारे सौर सौर परिवार के अंतर्गत आने वाले ग्रह, उपग्रहों के बारे में। अब देखिए सूर्य, सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम क्या? सूर्य की दूरी के आधार पर, दूरी के मतलब क्या है? एक क्रम से जो है, जैसे क्या बुध सबसे नज़दीक का। अब देखिए ये नज़दीक का भी हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा सबसे नज़दीक का कौन सा हो गया? बुध। फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें क्वेश्चन उठेगा सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो गया हमारा? ये बुध हो गया। अब सबसे दूर का ग्रह और वरुण। अब इसके बाद अब बोला जाए कि पृथ्वी कौन सा, सूर्य की दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है? ये तीसरा, ये हो गया। अब बोला जाए कि पृथ्वी के बाद नज़दीक का ग्रह कौन सा है? मंगल है या शुक्र है? पर पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह हमारा शुक्र आता है, ना कि मंगल आता है। ये हमारा पृथ्वी से नज़दीक होता है। ये जो लेयर बनी होती है चक्कर लगाने की, जिसे परिक्रमा कहते हैं, ये सब कितनी होती है हमारे? ये शुक्र के नज़दीक होती है, ना कि मंगल के नज़दीक होती है। तो अब देखिए सबसे अधिक सूर्य की प्रकाश की किरण सबसे अधिक होती है बुध पर। बुध पर जीवन यापन क्यों संभव नहीं? क्योंकि सूर्य के नज़दीक हो जाने के कारण इस पर ताप बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे यहाँ पे जीवन की संभावना कम होती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? जो नज़दीक रहेगा वही जल्दी परिक्रमा करेगा, इसलिए बुध सबसे पहले सूर्य का परिक्रमा करता है। ये लगभग में 88 दिन के लगभग होता है। फिर उसके बाद हमारा शुक्र हो गया। फिर पृथ्वी कितना दिन में करती है? 365 दिन, 365 दिन 56 मिनट 4 सेकेंड में लगभग में एक क्या करते हैं? हमारा एक चक्कर लगाते हैं। इसी यही 56 मिनट एक सेकेंड बढ़ने के कारण ये जो लीप वर्ष होता है कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का हो जाता है। ये तो हो गया हमारे पृथ्वी के बारे में। अब सबसे अधिक समय में कौन करता है जो सूर्य का चक्कर लगाता है? ये वरुण होगा। क्यों? क्योंकि सबसे दूर का ग्रह, इसलिए सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए हमें ये क्या करता है? सबसे अधिक समय लेता है। ये हमारा इतना भाग बताया गया है, पर ये हमारा क्या करता है? ये सूर्य का परिक्रमा कैसे करता है? ये एक गोल आकृति में करता है। ये तो हो गया हमारा सूर्य। अब एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, इसमें सभी को लगभग में बहुत अधिक कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो उसको तो हम नहीं बता रहे हैं, उसको अगली वीडियो में बताएंगे। पर ये क्या सूर्य की किरण जो आ रही है बुध और शुक्र और पृथ्वी पर, तो क्या अगर ये बुध, शुक्र भी बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रही है, तो यहाँ भी तो ग्रह लगना चाहिए। पर हम लोग तो यहाँ आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, ये तो नहीं बोलते कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के ग्रहण। तो पर क्या होता है कि जब सूर्य की किरण बुध पर और शुक्र पर पड़ती है तो एक पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है, जिसकी छाया हमारे पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती, इसलिए इसे हम ग्रह में ग्रहण नहीं कहते हैं। बस हमारा ये जो चंद्रमा होता है ये काफ़ी नज़दीक हो जाता है, जिसकी छाया हमारे पृथ्वी पर दिखाई देती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये चंद्र ग्रहण। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये तो हो गया सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह का अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये देखिए सूर्य के
एक क्रम से हो गया। अब आकार के आधार पर ग्रहों के नाम। अब देखिए आकार के आकार पर ये जो आपको चारों ग्रह दिख रहे हैं यही सबसे आकार में सबसे बड़े होते हैं। सबसे कौन सा बड़ा है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये आप लोग को याद हो जाएगा तो हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसके बाद हमारा इन सबों के क्रम के आधार पर वायु ग्रह के बाद हमारा कौन सा आ रहा है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? मंगल। मंगल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर बुध। अब बताइए आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। अब पृथ्वी का आकार कौन सा आता है? ये छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा छठवां। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये हमारा आकार के आधार पर है। ये आप लोग को सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में बताया गया है। आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है। ओके, धन्यवाद। आप लोग को इसका फ़ोटो खींचकर भेज दिया जाएगा, जिसका आप लोग अच्छे से चित्र बनाकर अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे। धन्यवाद।